कॉमेडियन जो श्याम रंगीला है, जो कहने मोदी की आवाज़ मिमिक्री करते हैं मोदी की, वो जो है बनारस से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, श्याम रंगीला जी देश के नागरिक हैं, उनको लड़ने का अधिकार है। लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है, इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है। भाजपा के खिलाफ इस देश की जनता लड़ रही है। और जनता ने इस बार नारा दे दिया है, 4 जून भाजपा ढूंढ का अभियान जनता चलाने वाली है। क्योंकि जो भाजपाई हैं आज, वही फिर कांग्रेसी हो जाएंगे सरकार जाने के बाद। इसीलिए जनता अभियान चलाएगी, कांग्रेस से भी सवाल करेगी कि इन भाजपाइयों को ढूंढो और इनको अपनी पार्टी में मत लो। श्याम रंगीला जी भी एक आम आदमी है। वो आम आदमी की हैसियत से ये चाहते हैं कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार जाएं चुनाव। क्या लगता है, हारने की उम्मीद है या जीतने की? देखिए, जनता नाराज बहुत है। जनता तराही तराही कर रही है। ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस बार जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह पिछली बार से देखा जा रहा था, कई बार 2-3 बार से, वो उत्साह अभी खत्म हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कार्यकर्ता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं मोदी जी हार जाएंगे श्याम रंगीला से, फिर बाकी तो नहीं हारेंगे, हारेंगे। जनता कोशिश कर रही है कि बनारस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठा के गुजरात पहुंच जाए। कोशिश करेगी, हारना ना जीतना तो बाद रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 4 जून की ये कंफर्म है कि भाजपा जा रही है। तो सही कहा कि एक्चुअली में काम के ही आधार पे, अगर चूंकि तीसरी बार आ ही रहे हैं, ठीक है, और अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, एनडीए ने काम किया है। भैया बहुत समझदार हैं और इन्होंने मान भी लिया अंदर से कि एक्चुअली में काम हुआ है, ठीक है। कुछ कमियां रह सकती हैं किसी भी उसमें, लेकिन भैया ने कहा है। और अगर देखिए, अगर इनकी सरकार आती है पूर्ण बहुमत की, ठीक है, तो भाजपा का इन भैया का कहना बिल्कुल सही है। अगर काम किया है तो वो आएंगे ज़रूर। और बनारस से श्याम रंगीला जो मिमिक्री करते हैं मोदी जी की आवाज़ में, हाँ, वो लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति होगी? अरे ये तो पूरा जो विपक्ष है वो सब मिमिक्री करता है। सॉरी, साला निकलना चाहिए। नहीं, साला निकल जाए पूरे। नहीं, पूरा जो विपक्ष है वो ऑलरेडी मिमिक्री करता ही है। वो मिमिक्री के लिए पैदा हुआ ही है, ठीक है। तो मिमिक्री करते करते पिछली बार 50 पे थे, इस बार 40 पे हो जाएंगे। 10 सीट और घटने जा रही हैं, ठीक है, इतनी ही आएंगी, ठीक है। ये जितना भी दिव्य स्वप्न देख लें और दिन में सपने देख रहे हैं मोदी को हराने के लिए, अरे बनारस में तो 5 लाख से ऊपर जीत रहा है, ठीक है। अब वो फलाने आ जाए, दिमागे आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी है। संविधान में हमें ये अधिकार है। लोकतांत्रिक देश के परिप्रेक्ष्य में हम कोई बात कहेंगे, कोई किसी को भी अधिकार है। अब आप ओवैसी साहब को कह देते हो ये वहाँ चला आता, ये वहाँ चला आता, वो पूरे देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। आम आदमी कहीं भी लड़ सकती है। ये आदमी का एक अधिकार है, वो चुनाव कोई भी लड़े। हार जीत तय करती है उसके काम के ऊपर। अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ किया होगा तो डेफिनेटली 2024 में कम बैक करेगा। मगर उसने क्या किया है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई पर कभी कोई बात की हो तो बता दीजिए। उसका विकास तो हमने देखा, हर चीज़ के दाम दुगने चौगने। आप मूलभूत सुविधाओं की बताइए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, उस पर कुछ मिला? आपने सिर्फ बांटने का काम किया है ना। आपका विकास दिखता है, हर चीज़ के दाम कहां से कहां पहुंच गए। यह विकास आपका, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज देश की जनता त्रस्त है, ज़मीन पर है, और वो आपके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी हुई है। आज जनता बनाम भाजपा है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा है। गठबंधन तो सिर्फ सीटों के लिए लड़ रहा है। असल में चुनाव है जनता बनाम भाजपा का, और जनता देश की नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी 2024 के चुनाव में, ये आप देखेंगे। भी ये मिमिक्री की बात कर रहे थे, मोदी जी से ज़्यादा कोई मिमिक्री करने वाला भारत के अंदर नहीं है। अगर मुसलमानों में पहुँचेंगे तो पठान का बेटा है, जैनियों में पहुँचेंगे जैनी का बेटा है, तो उनसे ज़्यादा कौन मिमिक्री कर सकता है? क्योंकि सिर्फ मोदी जी को 10 साल में झूठ के अलावा कोई दूसरा काम तो किया नहीं। इस वजह से जहां जाएंगे वहां लच्छेदार भाषण करेंगे और उसके बाद अपने वापस आ जाएंगे।
तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरी तरीके से चली चुला का समय आ गया है। अब इनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। इन्होंने सबके साथ छलावा किया है। झूठ बोलने के अलावा 10 साल में कोई दूसरा काम नहीं किया। जहाँ पर विपक्ष की बात आती है तो वहाँ पर विपक्ष के लोगों के साथ में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेट डाल के उनको डराने काम करते हैं। तो अब कोई डरने वाला इनसे नहीं है। जैसे किसी ने कहा भी कि पठान का बेटा, बनिया का बेटा, कम से कम वो देश के सभी बिरादरियों का बेटा तो है। वो एक खाली नहीं कहता कि मैं मुस्लिमों का बेटा नहीं हूँ। ये बड़ा खल रहा है लोगों को। हमको लगता है उसको कहना चाहिए मैं मुस्लिमों का बेटा, मैं पूरे देश में उछा जाए। और सुन लो, और ये इनको छबीला का बेटा। अब बीच में डिस्टर्ब ना करो। दादा आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोले। अब भाई डिस्टर्ब करने, आपका आदमी, आपका काम है हुकूमत करना, कांग्रेसियों का काम है हुकूमत करना। तो उसने ये नहीं कहा, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिमों का बेटा बस यही खाए ले रहा। और राम रंगीला, हाँ सबका बेटा, वो देश का बेटा है, वो देश का बेटा, वो कांग्रेस का बेटा नहीं, वो महबूबा मुफ्ती का बेटा। और सुनिए, अरे तो जाओ, वो तस्करों का बेटा नहीं है, वो दलालों का बेटा नहीं है, और वो कश्मीर के दलालों का बेटा नहीं है। तभी देश लिया। उनको काहे नहीं बुला रहे हो? क्यों चौक ले रहे? ईडी के यहाँ जाते तो रोने लगते हैं राहुल गांधी के। मेरे जीजा गए, अभी दामाद तुम्हारा जाएगा जेल। हमारी बात, मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो अडानी अंबानी का बेटा है। राम के नाम पर कब तक भीख मांगोगे यार? काम के नाम पर जिंदगी भर। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट ला रही है, चाहे ईवीएम को हैंग करना पड़ जाए। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है। सबको लड़ने का अधिकार है भारत में, हर किसी को लड़ सकते हैं। जो हमारे यहाँ किन्नर लड़ सकते हैं तो श्याम रंगीला क्यों लड़ सकते? कंगना रनौत लड़ सकती हैं, वो कॉमेडियन है, वो नाचने वाली हैं। तो यहाँ सबको अधिकार है नाचने गाने वाले को। स्थिति क्या होगी? नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, कहने के लिए बनारस से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक क्रूज चलाया था वहाँ जो गायब हो चुकी है, ढूंढे नहीं मिल रही है। उसके लिए FIR दर्ज कराने की हम तैयारी कर रहे हैं कि क्रूज कहाँ खो गई है। उस क्रूज को इस सिलेक्शन में ज़रूर दिखाया जाएगा। जनता दिखाएगी वो क्रूज कहाँ है और पूछेगी नरेंद्र मोदी से सवाल। और अब की बार नरेंद्र मोदी को जनता बनारस से हटा रही है, क्योंकि JP नड्डा की चोरी हुई गाड़ी वहाँ पर बरामद कराई जाती है। इस कारण से बरामद कराई जाती है कि बदनाम हो उत्तर प्रदेश, बनारस बदनाम हो, बाबा की नगरी है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो JP नड्डा की गाड़ी चोरी हुई थी, उसमें कांग्रेसी नेता था जो नड्डा का गाड़ी चोरी करके बनारस ले गया। उसको धरी गई, UP-STF ने उसको गिरफ्तार किया, उसको हिमाचल के जेल में बंद है। इनसे पूछिए, ये बेशरम लोग हैं, कांग्रेस के जितने हैं सब बेशरम लोग हैं। हमने तो नहीं देखा है कि वो भाजपा का नेता है या कांग्रेस का नेता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर बरामद हो बाबा की नगरी में, जहां प्रधानमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री के वहां आने के बाद अपराध बढ़ाए गए हैं या बदनाम करने की कोशिश बनारस को और उत्तर प्रदेश को करने की कोशिश की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा अध्यक्ष की गाड़ी चोरी हुई, ये महत्वपूर्ण है, ये देखने की जरूरत है। श्याम रंगीला जो कॉमेडियन है और मोदी जी की खुद मिमिक्री करते हैं, वो भी लड़ रहे हैं इस बार निर्दल। क्या कहेंगे? कहाँ से लड़ रहे हैं? बनारस। अच्छा, बनारस से लड़ रहे हैं। मोदी जी लड़ा रहे हैं उनको। अच्छा, निर्दल लड़ रहे हैं। राहुल से बढ़िया ऐसा है, इनका पतन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। जो सरकार नौजवान बच्चों के भविष्य के बारे में न सोचे, किसानों के बारे में न सोचे, महंगाई पे न सोचे, बेरोजगारी पे न सोचे, शिक्षा पे न सोचे, स्वास्थ्य पे न सोचे, बस खाली महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लो और जो वहाँ पे साउथ में जो है रेप किया हुआ है उसको गोदी में बैठा करके और प्रधानमंत्री जी प्रचार करें, वोट मांगें। जनता इनको जो है अब की रणुआ भगाओ, भारत बचाओ, यही अभियान चलाएगी। बनारस में जो बात हो रही थी कि श्याम रंगीला तरफ राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन है, वो जो बनारस में लड़ रहा है। राहुल की हिम्मत नहीं कि बनारस में झांक दे। अनमतारी ने दूध पिलाया है, खैर उसकी माँ तो विदेशी है, वो दूध नहीं पिलाई।
वहाँ जाके बनारस में केवल एक मीटिंग करके चलावे।